पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो जूट मिलों के खस्ता होती हालत का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। इसका ठीकरा ममता सरकार पर फोड़ा जा रहा है। बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है और बंद पड़ चुके मिलों के मजदूरों की मदद के लिए बीजेपी ने बंगाल में अपने तुरुप का इक्का चलने का फैसला किया, जिसका नाम है शुभेंदु अधिकारी। जूट इंडस्ट्री और बंगाल की राजनीति के कनेक्शन को समझाती ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। मिदनापुर में 19 दिसंबर को अमित शाह का मेगा शो हुआ और शुभेंदु अधिकारी की बीजेपी में मेगा एंट्री भी हुई। भारत माता के अमित शाह जी जिंदाबाद, भारत माता की। तभी से ये कयास लगने लगे थे कि बंगाल की राजनीति में बीजेपी शुभेंदु के भरोसे अपना शुभ समय लाना चाहती है। मिदनापुर की इस रैली की मंच की तस्वीर भी काफी कुछ कह रही थी, जहां मौजूदा वक्त में बीजेपी के नंबर 2 अमित शाह के अगल बगल 2 नेता बिठाए गए और यही दोनों आने वाले विधानसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी के नंबर 1 और नंबर 2 के नेता लगते हैं। एक हैं दिलीप घोष तो दूसरा नाम है टीएमसी के बागी शुभेंदु अधिकारी का। दिलीप घोष के कंधे पर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है तो शुभेंदु अधिकारी को पार्टी टीएमसी के गढ़ में दीदी के सामने खड़ा करना चाहती है। इसी रणनीति के तहत ताजा खबर ये है कि बीजेपी शुभेंदु अधिकारी को बंगाल में जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना सकती है। पश्चिम बंगाल में ये पद बड़ा है, इतना बड़ा कि ममता की सरकार से बाहर होकर भी शुभेंदु को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाएगा। ये तो हुई रसूख की बात, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी इस पद के मायने बड़े हैं, क्योंकि जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का बंगाल की राजनीति में बड़ा दखल है और उसकी वजह है जूट मिल में काम करने वाले लाखों मजदूर जो एक बड़ा वोट बैंक बनाते हैं। आपको बता दूं, इस बार बंगाल की राजनीति में ये जो मुद्दा है, जूट मिल वाला जो मुद्दा है, काफी अहम ये मुद्दा इस बार हो सकता है इस बार बंगाल की राजनीति में। और खबर यही आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी को इस बार जूट कॉरपोरेशन के चेयरमैन का पद दिया जाएगा। वो ये पद संभाल सकते हैं। अगर मान लीजिए वो ये पद संभालते हैं तो इसकी अहमियत क्या है बंगाल की राजनीति में, चलिए आज आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा मैं, कुंतल चक्रवर्ती। बीजेपी में शामिल होते ही शुभेंदु को केंद्र सरकार ने Z श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई और अब JCI के चेयरमैन पद की चर्चा है। इसकी वजह साफ है, सालों से बंद पड़े जूट मिल और मिल में काम करने वाले मजदूरों के बीच ममता सरकार को लेकर नाराजगी। चुनावी साल में इस नाराजगी को समझने के लिए संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती हुगली के श्रीरामपुर पहुंचे। मैं फिलहाल खड़ा हूं श्रीरामपुर में, जहां ये जूट मिल पिछले 3 सालों से बंद पड़ा है और आप देख सकते हैं सामने ये प्ले कार्ड, क्या लिखा है, इंडिया जूट मिल बंद होने पर खाना, वस्त्र, शिक्षा नहीं है। और पिछले 3 सालों से ये जूट मिल जो बंद है, इसको खोलने के लिए मांग यहाँ कर रहे हैं जो जूट मिल के कर्मचारी हैं। लगभग 5000 ऐसे लोग हैं श्रीरामपुर में जो जूट मिल में काम करते हैं और पिछले 3-4 सालों से कई जूट मिल अलग अलग जगहों पर बंद पड़ा है और 5000 जूट मिल वर्कर्स, मतलब लगभग 25 से 30 हजार उनके परिवार वाले, तो वो अभी काफ़ी खराब हालत में है। तो इस बार इसीलिए बंगाल की राजनीति में, बंगाल में जो चुनाव होने वाला विधानसभा चुनाव, इसमें जूट मिल का जो मुद्दा है काफ़ी अहम इस बार होने जा रहा है। और शुभेंदु अधिकारी को जो जूट मिल कॉरपोरेशन के चेयरमैन बनाने का जो बात कहा जा रहा है, इसमें जो जूट मिल के यहाँ वर्कर्स हैं वो उम्मीद में है कि अगर उनका कुछ भला हो जाए, अगर शुभेंदु अधिकारी आए तो अगर वो कुछ करे उनके लिए, यही उम्मीद में सभी है। 5 महीने दूर है बंगाल विधानसभा चुनाव, लेकिन श्रीरामपुर में आकर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इस बार बंगाल की राजनीति में जूट मिल का जो मुद्दा है और जूट मिल के साथ जुड़े हुए जो कर्मचारियों का मुद्दा है वो काफी अहम होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ज्यादातर जूट मिल उन इलाकों में है जो गंगा नदी के किनारे हैं। सबसे ज्यादा जूट मिल वाले जिले हैं हुगली, हावड़ा, नादिया। इसके अलावा उत्तरी 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और कुछ मिलें कोलकाता में भी हैं। ये पूरा वही इलाका है जो टीएमसी का गढ़ माना जाता है
और बीजेपी यहां मजदूरों की नाराजगी को सियासी हवा देने का काम कर रही है। हुगली में सबसे ज्यादा जूट की 12 मिलें हैं, लेकिन ज्यादातर सालों से बंद पड़ी है और मजदूरों की मजबूरी चुनावी साल में पार्टियों का पासा पलटने की ताकत रखती है। बच्चा लोग को पढ़ाई लिखाई में बहुत असुविधा होता है, प्लस यहाँ का हम लोग जो सोसाइटी में जो आगे बढ़ेंगे वो बढ़ने नहीं पाते हैं। यहाँ का भी सरकार भी कुछ पर ध्यान नहीं दे रही है। मिल मालिक सरकार के तरफ मिल के हम लोग को मिल तो 4 साल बंद करके रख दिया। इसके बारे में कोई नहीं कुछ सोच रहा है। रोजगार तो मिलता नहीं है यहाँ पे, कभी जाते हैं तो कभी काम होता है तो कभी काम होता नहीं है, घर वापस आना पड़ता है। ऐसा परिस्थिति है कि रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। एक दिन कुआं खोदने को मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कोई सरकार कुछ अभी तक कुछ नहीं, कोई फैसला नहीं लिया गया। जूट मिल का जो मजदूर बोल रहा है वो मजदूर नहीं है सर, वो मजबूर है। जूट मिल में काम करने वालों के सामने रोजगार का बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। उनका घर चलना मुश्किल हो गया है। इतना ही नहीं, मुश्किल इससे आगे की भी है। जूट मिल में जो काम कर रहे हैं हम जैसे नौजवान का तो भविष्य तो खराब हो चुका है। यहाँ तक कि शादी के लिए अगर जाते हैं ना, कहाँ काम करते हो आप? जूट मिल में नहीं देंगे। मोची वाले को लड़की दे देंगे, वो मंजूर है, पर जूट मिल वाले को लड़की नहीं देंगे। ये परिस्थिति है सर, और हम जैसे नौजवान कहाँ जाएं? हम लोग का भविष्य तो खराब हो चुका है, और कितना खराब करे भविष्य। जूट मिल में काम करने वाले मजदूरों के परिवार के बीच बेबसी साफ दिख रही है। महिलाएं और बुजुर्ग बात करते करते भावुक होने लगते हैं। 3 साल हो गया बंद है, हम लोग का कारखाना सब बंद करके तो वर्कर तो हम लोग को भूखा से मरा है। कौन हम लोग को साथ नहीं करा है, हेल्प कौन नहीं किया है। हम लोग बाहर का मिल में जाता है तो काम नहीं मिलता है, 1 दिन 2 दिन मिलता है तो 1 दिन 4 दिन बैठता है। कौन हम लोग को कौन ने हेल्प नहीं किया है। सारा दिन कारण नहीं है, बाल बच्चा लोग बहुत तकलीफ से ये कर रहा गुजर रहा है। माने आप लोग जो कुछ करना करिए, हम लोग और कुछ करना नहीं। हम लोग करते करते हम लोग हार गए हैं। हाँ, 3 साल बंद हो गया, 3 साल हुआ है। अच्छा, आप लोग जो करना है करिए, हम हाथ जोड़ते हैं आप लोग के लिए। मैं जहाँ खड़ा हूँ यह है इंडिया जूट मिल। पिछले कई सालों से ये बंद पड़ा है और इसकी वजह से यहाँ के जो हजारों जो वर्कर्स हैं जो जूट मिल में काम करते हैं उनकी ज़िंदगी जो है प्रभावित हुए हैं और उनके पास काम नहीं है। और वो यही चाहते हैं कि सरकार में जो भी आए चुनाव जीतकर वो ये मजदूरों के लिए कुछ करे। और मजदूर ये कह रहे हैं कि वो मजदूर नहीं है, वो मजबूर ज़्यादा है। इस वजह से इस बार जो भी पार्टी सरकार में उनसे मदद की उम्मीद है इन मजदूरों को। और बीजेपी का कहना है कि इस बार इस मुद्दे को ज़रूर एक बड़ा एक चुनावी मुद्दा बनाया जाएगा। जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1971 में हुई। मकसद था किसानों को उनकी उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना। एमएसपी मिलने में मुश्किल होने पर संस्था किसानों की मदद करती। जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता में है। जेसीआई ने बंगाल के करीब 17 जिलों में जूट की खेती को बढ़ावा देने में भूमिका निभाई है। हुगली के श्रीरामपुर में ही जूट मिल में काम करने वाले एक मजदूर ने जो बात कही वो इन मजदूरों की कहानी को आने वाली चुनावी राजनीति से भी जोड़ती है। इंडिया जूट मिल के अंदर मेरे फैमिली के 78 आदमी काम करते हैं, जिसमें मेरा भाई, मेरे चाचा, मेरे पापा, मेरे ससुर, हर कोई इसमें काम करता है। इस इंडिया जूट मिल लगातार जो सबसे बड़ा हिस्सा शोषण का काम है, मजदूरों का यहाँ सबसे बड़ा शोषण है। कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ की राज्य सरकारें जो ऐसा है कि उनको दिमाग में ये भरा हुआ है कि नॉन बंगाली हिंदी भाषा भाषी हमको वोट नहीं देते हैं, इसलिए यहाँ से मिलों को बंद करो और उनका पलायन हो। सिर्फ पलायन के आधार पर इस मिलों को बंद किया जा रहा है। यहाँ से उनका एक ही टारगेट है, नॉन बंगाली हमें वोट नहीं देते हैं, इन मिलों को बंद कीजिए और यहाँ से नॉन बंगालियों का पलायन हो। और मिल मजदूरों से जुड़े इसी मुद्दे को बीजेपी ने लपक लिया है। संख्या लाखों में जाता है। आज यहाँ करीब 5000 मजदूर भाइयों हैं, लेकिन उनका फैमिली अगर आप जोड़ो तो यहाँ 25,000 हो जाते हैं। तो अगर सब जूट मिल जो बंद पड़े हुए हैं उनका संख्या हम लोग जोड़ते हैं, ये लाखों में चला जाता है। आज इन लोग के साथ इतना ज्यादती क्यों हो रहा है? क्योंकि टीएमसी सरकार सोचती है कि ये लोग टीएमसी सरकार को वोट नहीं देती है, इसीलिए इनको हम लोग कोई फैसिलिटी नहीं देंगे। पानी आज एक एसेंशियल कमोडिटी है। आज इन लोग के पास पानी नहीं है,
महिला लोग के पास पानी नहीं है बाथरूम में। बैरकपुर का रैली में बोला ये पहले हम लोग का जो आइडेंटिफिकेशन है क्या है, इंडियन। ये तो हमारा भारतीय परिचय हम लोग का सबसे बढ़िया परिचय है। ये ख़त्म करना चाहता है, ये तो नहीं होगा। हमारा बंगाल में 10 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, इसमें 3 करोड़ से ज़्यादा नॉन बेंगोली पीपल है। इधर बंगाली नॉन बेंगोली तो चुनाव के लिए कर रहा है। ज्यादातर जूट मिलें बंगाल के 6 जिलों में ही हैं। कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नादिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना। इन 6 जिलों में ही विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं। बंगाल की करीब 43% सीटें इन्हीं जिले में पड़ती हैं। 2016 के चुनाव में टीएमसी ने 126 में से 111 सीटें जीत ली थी। कांग्रेस ने 8 और सीपीएम ने 7 सीटें जीती थी। इन जिलों में नदी किनारे जो इलाका है वहां 10 लाख से ज्यादा लोग जूट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जिसमें मजदूर, कर्मचारी समेत उनके परिवार के लोग शामिल हैं। शुभेंदु अधिकारी को इस बार जूट कॉरपोरेशन के चेयरमैन का पद देकर बीजेपी इसी वोट बैंक को साधने की नीति बना रही है, ताकि ममता के गढ़ में सेंध लगाई जा सके। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी बंगाल में पार्टी का बड़ा चेहरा बन चुके हैं और इस बड़े चेहरे को जूट इंडस्ट्री से जोड़कर बीजेपी मिल मजदूरों को बड़ा संदेश देना चाहती है। संदेश ये कि जूट के बंद पड़े मिल चुनावी साल में बीजेपी के एजेंडे में शामिल है। आज शुभेंदु दा को जो भी पोस्ट मिलती है वो अलग विषय है, लेकिन बीजेपी ये मुद्दा को छोड़ेगी नहीं। आज मिल जो मजदूर भाई लोग हैं उनका हक के लिए बीजेपी लड़ रहा है और भविष्य में भी लड़ेगा। और जो भी ये पोजीशन मिलते हैं उन्हें, ये मजदूर भाई लोग का हक उनको दिला के छोड़ा जाएगा। और ममता सरकार का जो ये तुष्टीकरण का राजनीति, वोट बैंक का राजनीति, ये बीजेपी नहीं करती है। यही फर्क है। एक आंचलिक दो दल है, इट्स अ रीजनल पार्टी, और हम लोग जो एक नेशनल पार्टी है। क्यों शुभेंदु अधिकारी को ये पद दिया जा सकता है, ये बंगाल के राजनीतिक एक्सपर्ट से भी जानिए। जेसीआई का चेयरपर्सन वो बने, उससे जो वोट बैंक है, जो जूट मिल हमारे गंगा नदी का 2 पास जो ये मिल है, अभी तक 14-15 मिल अभी चालू है। ये मिल का जो वर्कर्स है उनको सपोर्ट तो बहुत मिलेगा। उनको पास भी जा सकते, उनको भी आश्वास दे सकते। अब जरा ये समझिए कि अगर शुभेंदु अधिकारी ये पद संभालते हैं तो बंगाल की राजनीति कैसे बदल सकती है। ये जूट मिल जो बेल्ट है, जिधर हिंदी भाषी का बेल्ट ज्यादा से ज्यादा है, वो बंगाल का नहीं है। ओरिजिनली हम देखेंगे हावड़ा का बहुत सारी इलाका जिधर जूट मिल्स लोकेटेड है, उधर बहुत सारे आदमी बंगाल का नहीं है, बाहर से आ रहे हैं। उनका वोट बीजेपी के लिए मैटर करेगा। अब एक हेवी वेट लीडर्स को बीजेपी फोकस करेंगे तो ये होगा, उसका कॉन्फिडेंस रिबिल्ड हो सकता है, ये बीजेपी सोच रहा है। और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को जूट मिल कमिश्नर बना रहा है बीजेपी। जानकार मानते हैं कि जेसीआई में शुभेंदु की एंट्री ऐसे वक्त पर हो रही है जब जेसीआई बदलाव के दौर में है। इतने हैवी वेट नेता के आने का असर ये होगा कि जूट मिल के कर्मचारियों, मजदूरों के मन में बड़े बदलाव की उम्मीद जगेगी और यही उम्मीद दीदी के गढ़ में कमल खिलाने में बीजेपी के लिए मददगार साबित हो सकती है। शुभेंदु के बाद उनके भाई सौमेंदु अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और मुमकिन है कि शुभेंदु के पिता और कांथी से सांसद शिशिर अधिकारी भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वजह है शुभेंदु को मीर जाफर की उपाधि देना। टीएमसी के बड़े बड़े नेता बार बार अपनी रैलियों में शुभेंदु को विश्वासघाती कह रहे हैं, जिसने शिशिर अधिकारी को नाराज कर दिया है। और इसी नाराजगी की वजह से बंगाल में ये अटकलें तेज हैं कि शुभेंदु और सौमेंदु के बाद शिशिर अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो सकती है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।